आप लोगों ने मानसून के बारे में सबने सुना होगा। मानसून एक ऐसी विंड जो इंडिया में बारिश लेके आती है। तो मानसून इंडिया में आता है, बस येलो कलर कर दूं, लाल नहीं करेंगे, खून खराबा नहीं चाहिए हम लोग, ठीक है। मानसून इंडिया में आता है और अरेबियन सी और साथ में बे ऑफ बंगाल, इन दो जगह से एंटर होता है। इसका जो हॉट स्पॉट इंडिया के लिए बनता है वो बनता है मेडागास्कर। और किसी भी विंड की जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड होती है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन पे। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है प्रेशर, तापमान और साथ में दाब। इन दोनों के जो रिलेशन होते हैं बाई एंड लार्ज वो रिलेशन इनवर्स होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स में कहूं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर लो होगा, लो प्रेशर निम्न दाब। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर हाई होगा। हंस लिए हो तो इधर आ जाओ। दोनों चीजों के बीच एक रिलेशन होता है, टेम्परेचर और दाब के बीच या प्रेशर और इसके बीच, इन दोनों के बीच रिलेशन इनवर्स होता है। इनवर्स मतलब समझते हो ना, उल्टा, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना भगवान उनकी जोड़ियां मिलाता है जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये सारी चीजें ऐसे ही टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन है। टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो, और लो प्रेशर में विंड हमेशा ऊपर की तरफ चलती है। उसका रीजन है क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है तो विंड के पास ये पावर है कि वो वाटर को ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने प्रेशर कुकर यूज किया होगा, साथ में पानी भी बॉईल किया होगा। तो जैसे ही लो प्रेशर होता है मतलब हवा ऊपर की तरफ जाएगी। उसका रीजन है टेम्परेचर हाई होगा तो हवा हल्की है, और आपका प्रेशर कुकर भी ऊपर की तरफ ही सीटी मारता है, किसी का उल्टा तो नहीं मारता। साथ में आप लोगों ने देखा होगा गर्म पानी ऊपर की तरफ भाप भागती है ना, उसका रीजन यही होता है। और जैसे ही हाई प्रेशर होगा मतलब ये ठंड का टाइम है और विंड नीचे की तरफ आएगी। इन सिंपल वर्ड्स में कहें, जो विंड ऊपर जाएगी वही विंड क्लाउड बनाएगी, और क्लाउड बनेगा तो बारिश होगी। और जो विंड नीचे होगी वो कभी क्लाउड नहीं बनाएगी, वो ओस बनाएगी, ड्यू, है ना, वो मारने वाला ड्यू नहीं, वो जो बूंदें होती हैं पानी की सर्दियों के टाइम देखा होगा घास पे, जिन पर चलने से आंखें सही होती हैं, ऐसा सुना होगा। अरे हरी हरी घास पर पानी जब रहता है तब चलने से, सुना होगा ना, नंगे पैर चलना चाहिए। वो अलग बात है, सर्दी भी लगती है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से चलते हैं। ये मैं मान के चल रहा हूँ, समझ आया होगा थोड़ा सा मैंने क्या गाथा गाई। अब इसका हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इंडिया के ऊपर। इंडिया में अभी सीजन चल रहा है गर्मियों का, मान लेते हैं जून का मंथ है। जून के मंथ में इंडिया का टेम्परेचर कैसा होगा, हाई या लो, हाई होगा, मतलब टेम्परेचर है हाई। इसका मतलब प्रेशर क्या होगा, प्रेशर हो गया लो, हो गया। इनवर्स रिलेशन हमने किया। तापमान ज्यादा इसलिए दाब कम है, निम्न दाब। सेम चीज अगर हम ओशियन पे देखें तो ओशियन का टेम्परेचर एज कंपेयर टू लैंड वो क्या होगा, लो होगा। उसका रीजन है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा। पानी का टेम्परेचर ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। जब आप गर्मियों के टाइम में किसी पानी में नहाएंगे, टंकी के पानी को छोड़ दो, नॉर्मल पानी में नहाएंगे तो आपको ठंडा लगेगा, और जब आप सर्दियों में नहाएंगे तो आपको गर्म लगेगा। नेचुरल वाटर की बात हो। उसका रीजन होता है कि जो वाटर है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को होल्ड करके रखता है, उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती, इसलिए इसका टेम्परेचर कम है और प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और विंड की डायरेक्शन हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो इसका मतलब गर्मियों के टाइम हमारे देश में विंड ऐसे चलती है, और ये विंड ऐसे चलती है इसलिए मानसून आता है। तो ये हमने जाना कि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच रिलेशन की वजह से क्या चीजें हो सकती है। अब एक इनवर्स सिचुएशन, एक और सिचुएशन इंडिया में हो सकती है। अब हमारे यहाँ सर्दी वाला टाइम, मान लेते हैं दिसंबर के आसपास की बात। दिसंबर हमारे यहाँ, इसका मतलब टेम्परेचर हाई। दिसंबर में रजाई ओढ़ते हैं नहीं, क्या होता है टेम्परेचर, रजाई किस लिए ओढ़ते हैं, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए कम हो जाए। आप ज्यादा कपड़े किस लिए पहनते हैं, सर्दियों के टाइम हम लोग स्वेटर या जर्सी इसलिए पहनते हैं ना कि बॉडी को ठंड ना लगे, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए आसपास के एनवायरमेंट की कंपेरिजन। और गर्मियों में हम कम कपड़े पहनते हैं कि पहले से इतनी पसीने आ रहे हैं, ज्यादा कपड़े और पहनेंगे तो और पसीना आएगा, प्रॉब्लम होगी ना, तो हल्के कपड़े पहनते हैं। सेम ये चीज बोल रहा है, दिसंबर के टाइम में टेम्परेचर कम है, सर्दियों का टाइम, तभी तो इसका नाम सर्दी है, टेम्परेचर कम है। अगर ज्यादा होता तो वो नहीं, गर्मी नहीं हो जाती। टेम्परेचर कम मतलब प्रेशर क्या होगा, और पानी का टेम्परेचर हाई होगा क्योंकि इवेपोरेशन नहीं हो रहा है। और साथ में यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, अब विंड की डायरेक्शन कैसी, इसलिए सर्दियों के टाइम आपको बारिश, गर्मियों के टाइम बारिश। समझ आया कॉन्सेप्ट। अब इस मानसून पर ये इंपैक्ट हमने देखा है इंडिया का इंडिपेंडेंट। अब अर्थ सारा
इंटीग्रेटेड है और हमारे मानसून पर इंपैक्ट पड़ता है दो विंड का और, जिन्हें हम कहते हैं, एक है एल नीनो और दूसरा है ला नीनो। और ये दोनों जो हैं साउथ अमेरिका के कोस्ट पर पेरू। अगर एल नीनो है तो इसका हम पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, मतलब मानसून कम आए और हमारे देश में ड्रॉट पड़ सकता है, सूखा पड़, मतलब हो सकता है मानसून को आना था जून में, आया अगस्त। और जब ला नीनो होता है तो हम पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है और बारिश काफी ज्यादा होती है मानसून के टाइम, और इस टाइम हमारे देश के अंदर आएगी फ्लड। तो अभी हम लोगों ने इंटीग्रेट किया वर्ल्ड के क्लाइमेट से इंडियन क्लाइमेट, और जो ये न्यूज है वो उसी पे है कि एल नीनो और ला नीनो पर इंडिया का क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो आप लोगों को मानसून पता है कब आता है, आपको पता है कब जाता है। इंडिया में विंटर के टाइम विंड की डायरेक्शन लैंड से सी की तरफ होती है और गर्मियों के टाइम सी टू लैंड। इसी को हम कहते हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, जहां से चलती है वहीं से उसका नाम आता है। तो लैंड से चली तो लैंड ब्रिज, सी से चली तो सी ब्रिज। सिंपल लॉजिक इतना ही। अब देखो ये नॉर्मल सिचुएशन है कि भाई यहां पर टेम्परेचर कम होगा और इंडिया में बारिश होगी मानसून के टाइम में। लेकिन अगर सिचुएशन ये हो जाए कि यहां पर जहां टेम्परेचर कम था और यहां पर ज्यादा था, इसलिए यहां पर लो प्रेशर और इधर हाई प्रेशर, तो विंड की डायरेक्शन इधर होती, मानसून अच्छा आता है। लेकिन एल नीनो में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ये जो टेम्परेचर है इसका इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो मानसून आएगा कैसे, डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो विंड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। इसी को हम कहते हैं एल नीनो इफेक्ट। तो इंडिया में, साथ में ऑस्ट्रेलिया, साथ में एशिया, जहां जहां मानसून विंड का इंपैक्ट है वहां पर ड्रॉट आता है एल नीनो आने। इस बार बोला जा रहा है 2023 इसमें एल नीनो का इंपैक्ट सबसे ज्यादा रहा है और एल नीनो के इंपैक्ट की वजह से इंडिया के कुछ एरिया में रेनफॉल कम हुआ। ये जो बोला 2023 का डाटा है, 2024 का नहीं। अभी हमारे यहाँ बोल रहे हैं ला नीनो का इंपैक्ट था इस साल, इसलिए हमारे देश में बारिश 2023, वो डाटा पीछे का लेते हैं, पिछले साल का। हाँ, मतलब उसके बाद ही डाटा रिलीज होगा ना, जब रिसर्च होगी, उस डाटा में आप मत पढ़ो। सिंपल बात ये समझो कि एल नीनो का इंपैक्ट था, हमारे यहाँ डेटॉट आएगा। बस इतना याद रखना है कि एल नीनो का इंडिया के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ता है। दूसरी बात, एल नीनो किस ओशियन में पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन। दूसरी बात, एल नीनो स्टार्ट कहाँ से होता है, साउथ अमेरिका। और क्या एल नीनो का इंडिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, बोलना हाँ। क्या इससे क्लाइमेट चेंज पे इंपैक्ट पड़ेगा, बोलना हाँ। ये आपके क्वेश्चन बनेंगे प्री। और ला नीनो बिल्कुल इसका इनवर्स है। ला नीनो का क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर और कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मान लो 10 डिग्री था, अब हो जाएगा 5 डिग्री। इसका मतलब जो विंड की डायरेक्शन है वो और स्पीड से आएगी और इसलिए हमारे यहाँ मानसून और ज्यादा आएगा और बाढ़ आएगी। बस ये चीज याद रखनी है आप लोगों को कि ये वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। पहले हम लोगों को लगता था इंडियन मानसून पर इतनी दूर से इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अब रिसर्च आई है पड़ता। हम लोगों ने बॉर्डर क्रिएट किया है, नेचर ने नहीं किया। यही है एल नीनो और ला नीनो इंपैक्ट। समझ आया? ये जो जीसस क्रिस्ट है उन्हीं के नाम पे रखा हुआ है, छोटा बच्चा एक को बड़ा बच्चा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अब आप लोग ये मत बोलना एल नीनो ला नीनो क्या होता है। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा और हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये समझना बहुत जरूरी है। उसी चीज़ को मैंने कुछ पॉइंट्स में लिख दिया है, तो ये आप लोग देख लेना। जिसको समझ नहीं आया पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बार बार पूछा जाता है, कंफ्यूजन बहुत होता है इस पर। अगर एक बार नहीं समझा, बस याद रखना इंडिया के साथ कैसा रिलेशन है ये हमें जानना है। वर्ल्ड में क्या हो रहा है हमें मैटर नहीं पड़ता, पर इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट, मानसून पर किस किस चीज का इंपैक्ट पड़ता है ये क्वेश्चन आता है। हाँ, ये मैप में देखो ना, साउथ अमेरिका और कोस्ट कौन सा है, पेरू। ये जो है ये वाला जो पार्ट है ये पेरू का है, यहीं से स्टार्ट होता है। और ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर से आता है और इंडियन ओशियन की तरफ, मतलब इसका इंपैक्ट काफी लार्ज लेवल और माना जाता है वर्ल्ड के टेम्परेचर पे भी ये इंपैक्ट डाल। सोचो ना आप, अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्लाइमेट चेंज पे भी इंपैक्ट होगा। कभी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर ड्रॉट आया तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, बारिश ज्यादा हुई तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग पर भी इंपैक्ट, कभी ग्लोबल कूलिंग होगा, कभी ग्लोबल वार्मिंग। तो इसी पे डिपेंड होता है कि बारिश कैसी हुई। पानी बहुत सारी चीजें डिसाइड करता है। आपकी बॉडी के अंदर पानी अगर ठीक ठाक है तो आपकी तबीयत बैलेंस रहेगी, कम है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। तो बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए वाटर, और आप लोगों ने सुना ही होगा 70% हमारी बॉडी के अंदर क्या है, वाटर। कमाल की बात है, वर्ल्ड में भी इतना ही है, मतलब हम भी उस तत्वों से बने हुए हैं, मटेरियल वही है, बस पता नहीं है कि हम भी वही हैं, कंफ्यूज हैं। तो कन्फ्यूजन का रीजन बुद्ध जी बोलते हैं अज्ञान। बस ना नेचर में और हम में बहुत सारी चीजें ये सब हैं। और साइंस का एक कॉन्सेप्ट आया है इंटेंगल, आप लोगों ने सुना हो तो नया कॉन्सेप्ट निकला है अभी, वो उसी की बात करता है। इस यूनिवर्स में जो भी मटेरियल है वो मटेरियल चाहे किसी भी पार्ट में हो, दोनों एक साथ
मूव करता है। हमें नहीं पता चल रहा कि वो चीजें कहाँ हैं क्योंकि हम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन दोनों मूव एक साथ करते हैं। मतलब कोई भी पार्टिकल अगर अर्थ पे मूव करेगा तो लाखों करोड़ों ईयर दूर भी अगर कोई पार्टिकल है वो सेम टाइम मूव, मतलब वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट। ये सारी बात है। स्पिरिचुअल दुनिया वाले बहुत खुश हो रहे हैं, देखो हम तो कह ही रहे थे शिवा हर जगह है, कण कण में ईश्वर है। ये सारी बातें वो लोग खुश हो रहे थे और साइंस ने अब प्रूफ कर दिया, ठीक है। और उसी का यूज करके आगे आने वाले टाइम में मिशन चलेंगे। मतलब हम लोग अगर कोई प्लेनेट ऐसा ढूंढ लिए जहाँ पर लाइफ है, मान लो इस प्लेनेट के रिसोर्स खत्म होंगे, कहीं तो शिफ्ट होना होगा, लेकिन अगर प्लेनेट ढूंढ भी लिए और वहां जाने में ही लाखों साल लग जाएंगे तो कोई इंसान बचेगा भी वहां जाते जाते। प्रॉब्लम ये है ना, लाइट की स्पीड से भी गए तो तुम लाखों साल लग जाएंगे, पता चला इतने 100 साल की जिंदगी, इंसान वही मर गया प्लेन में बीच में जाते जाते, कैसे जाएगा फिर। तो उसने बोला लाइट की स्पीड से भी एक चीज चल सकती है, या आप लोगों ने मूवी सुनी होगी टाइम मशीन, उसी से इंटेंगल से हम जाएंगे, मतलब उसमें हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। जो हमें लाखों साल लगना था वो 10 साल में हो सकता है हम पहुंच। इसलिए साइंस दुनिया पे ध्यान दे रहा है। रिसोर्स कभी ना कभी खत्म होंगे ना, ये बात रियलिटी है, रियलिटी है ना। अर्थ के रिसोर्स कभी खत्म होंगे, लाखों साल बाद सही, जब भी हो पर होंगे, ये तो सबको पता है। लिमिट होती है ना हर चीज की, इसीलिए हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। मालदीव चाइना डिफेंस एग्रीमेंट। मालदीव की लोकेशन आप लोगों को सबको पता ही होगी, ये है मालदीव। आजकल हमारी बिल्कुल नहीं बन रही है, एकदम ऐसा लग रहा है किसी ने नींबू डाल दिया हो खट्टा वाला दोनों के रिलेशन में, ऐसा लग रहा है। तो मालदीव के इलेक्शन हुए मालदीव में, और वहां पे जो पार्टी जीती वो प्रो चाइना है। मालदीव का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी उनके वहां कोई प्रेसिडेंट बनता है तो पहले इंडिया की विजिट करता है। इस बार नहीं हुआ, इस बार वो डायरेक्ट चाइना की विजिट करने गए और इंडिया को बुरा लग गया। फिर साथ में मालदीव ने कुछ चीजें बोल दी कि इंडिया तो अपना यहाँ कुछ भी डेवलप नहीं कर पाए, इनके सारे सेलिब्रिटी हमारे यहाँ घूमने आते हैं। तो मोदी जी उसको चैलेंज कर दिए, बोले देखो अभी लक्षद्वीप को मालदीव बनाते हैं, हम ही पिकनिक करके आते हैं। तो लक्षद्वीप को मालदीव बना, फिर बाइकॉट मालदीव हुआ, उधर से बाइकॉट इंडिया हुआ, चीजें बिगड़ने लगी। उसी का रिजल्ट निकला कि वैसे मालदीव ज्यादातर डिफेंस पर इंडिया पर डिपेंड था अभी तक। हम बहुत सारे हेलीकॉप्टर, साथ में हमारी फोर्सेस भी यहाँ पे रहती है इनकी ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन इस बार मालदीव ने बोला नहीं, जरूरत नहीं है तुम्हारी, तुम जाओ। हमारा हेलीकॉप्टर भी एक आध वापस दे दिया, हम फ्री में दिए थे इनको गिफ्ट में। तो ये बोलता है कि कैमरा लगाया इसमें, तो हम मालदीव से हेलीकॉप्टर भी ले लिए। मतलब अभी रिलेशन थोड़े खराब हैं। तो मालदीव ने अभी डिफेंस एग्रीमेंट किया चाइना के साथ। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन है कि इंडियन ओशियन में सबसे बड़ी पावर है इंडिया। बट प्रॉब्लम ये, अगर चाइना इंडियन ओशियन के कंट्री, चाहे श्रीलंका हो, मालदीव हो, सोमालिया हो या और कोई कंट्री हो, उसके साथ रिलेशन अच्छा करता है तो इंडियन ओशियन में इंडिया की हेजिमनी को काउंटर हो सकता है। कल को मालदीव के ही चाइना का एक शिप खड़ा हो डिफेंस फोर्स वाला, और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ थोड़ा सा क्लैश हो जाए, जैसा हमारा ऊपर होता है। तो इंडिया नहीं चाहता कि चाइना इंडियन ओशियन में एंटर करे, लेकिन चाइना चाहता है कि वो इंडियन ओशियन में एंटर करे। इसलिए चाइना छोटे छोटे देशों के साथ रिलेशन अच्छे। सेम ऐसा ही न्यूज था, श्रीलंका में एक पोर्ट डेवलप किया चाइना ने, हम्बनतोता। सेम ऐसा ही ग्वादर पोर्ट चाइना इधर डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में। इससे एक बात साबित होती है कि चाइना इंडियन ओशियन में अपनी पॉलिसी को इंक्रीज। हम लोगों को डर इसी बात का है कि भाई साहब इतनी जल्दी इतना भी खपा नहीं हुए थे, डिफेंस एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत। साथ में चाइना के प्रेसिडेंट ने दावे भी बहुत सारे किए, हम मालदीव का पोर्ट डेवलप कर देंगे, सब आइलैंड को जोड़ देंगे, टेंशन मत लो, हम इतना ब्रिज बना देंगे। तो अभी हमारी बिल्कुल नहीं बन रही। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि लोकेशन मालदीव की क्या है, और साथ में मालदीव ने रिसेंट में किस कंट्री के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन। और मालदीव हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडियन ओशियन के पास पड़ता है, और लक्षद्वीप का जो मिनकॉय आइलैंड है वो माले के बिल्कुल पास में पड़ता है। माले वहां की कैपिटल मालदीव। साथ में दोनों देशों के बीच पहले से ही कल्चरल टाइज बहुत अच्छे रहे हैं, मैरिज का होना, रोटी बेटी का रिलेशन होना, वो सारी चीजें चलती रही हैं। लेकिन अब चीजें थोड़ी सी बिगड़ने लगी। बहुत सारे इंडियन लोग अभी भी मालदीव में जॉब करते हैं, या मालदीव के बहुत सारे लोग इंडिया पर डिपेंड। जब मालदीव में वाटर क्राइसिस आया, क्योंकि ये ओशियन वाला कंट्री है, तो इंडिया पहला कंट्री था जिसने इनके यहाँ क्लीन वाटर पहुंचाया। ओशियन कंट्री है तो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम होती है, तो ड्रिंकिंग वाटर इंडिया ने इनको पहुंचाया था। और इंडिया ही अभी तक मेन सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है इंडियन ओशियन में। चाहे सुनामी आई हो पैसिफिक ओशियन में तब की बात हो या अभी की बात, इंडिया ने बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करी। लेकिन चाइना इस बार थोड़ा सा आगे, और ये चाइना के एक जो प्लान है स्प्रिंग ऑफ पल्स, मतलब चाइना इंडिया को घेरना चाहता है, मोतियों की माला बनाना चाहता है, इसी पॉलिसी का। तो आप याद रखना स्प्रिंग ऑफ पल्स, मतलब चाइना ऐसे 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 ऐसे, ये इंडिया है। आसपास की कंट्रियों में कुछ
हॉट स्पॉट ढूंढ। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं चाइना इंडिया को घेरना चाह रहा है। घेरने का एक रीजन इंडिया यूएसए के साथ भी है, साथ में चाइना को लगता है खतरा आगे आने वाली सुपर पावर हमें जो टक्कर देगी वो है इंडिया, इसलिए इंडिया को पहले से ही घेर लो। आसपास के देशों से बना के रखो छोटे छोटे। चाइना के पास पैसे बहुत, तो पैसे ऐसे फेंक के मारता है, कोई भी इसकी तरफ हो जाता है। सेम ऐसे ही जैसे आप लोग कई बार बिखर जाते हो, बाद में पता चलता है फ्री में पैसे कोई नहीं देता, मिसयूज करेगा। सिंपल लॉजिक। फ्री में अगर कोई आपको पैसे बांटा, इसका मतलब आप ही खुद प्रोडक्ट हो, और एक दिन प्रोडक्ट को वो छोड़ेगा नहीं जो पैसा दे रहा है। आपके माँ बाप दे रहे हो, छोड़ेंगे आप लोगों को? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उम्मीदें पाली हैं बहुत सारी, बोले ऐसे कैसे छोड़ देंगे, इतना बड़ा किया अपना पौधा।